यहाँ बहुत ही चैलेंजेस है। बहुत सारे लोग यहीं के लोग बोले कि बेटा ये लोग पढ़े उढ़े वाला है नहीं, भीख मांगने वाला कभी पढ़ता है। बहुत सारे लोग बोले कि मत आओ, ये लोग नहीं आता है तो तुम क्यों आती हो बिना मतलब में। कितना लोग ये भी बोले, बहुत सारे और जो लड़का लोग थे वो लोग तो आकर हम लोग के साथ बैठ जाता था, नंबर दोगी कि नहीं। बहुत परेशानी हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग हार नहीं माने और अभी तक पढ़ाते ही है। शिक्षा इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाती है, उनके सही और गलत के बारे में बताती है, गुण अवगुण के बारे में बताती है। ऐसी हजार चीजें हैं जो शिक्षा से ही होती हैं। अगर इंसान शिक्षित है तो ही इंसान आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन के महत्व के बारे में जान सकता है। ऐसे ही शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को जो भीख मांगते हैं उनके जीवन में हमेशा जो होता है अंधेरा बना रहता है, शिक्षा से वो लोग वंचित रहते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम जो है हमारी 21 वर्षीय रिया जी हैं जो काम करती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां रही हैं उनके जीवन में बच्चों को पढ़ाने को लेकर के, कैसे उन्होंने बच्चों को समझाया पढ़ाने के लिए और कितना भी परसेंटेज काम किया है, क्या बच्चे आते हैं या नहीं। आपके दिमाग में कैसे आया यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ, जैसे हम लोग एक संस्था से जुड़े थे जिनका नाम था सेव द चिल्ड्रेन। वो जो संस्था थी बच्चों के प्रति बहुत अच्छा काम करती हैं, महिला पे भी काम की हैं, जागरूकता पे वो बहुत अच्छी कामें कर चुकी हैं। और मैं ये इसमें ना 2018 से ही जुड़ी थी, 2019 से। फिर उसके बाद मैं जुड़ी तो फिर बाल विवाह भी बहुत सारी मैंने रोकवाई, चाइल्ड मैरिज पे भी हम लोग काम किए और उसके बाद महिला अधिकार पे भी काम किए हैं वो लोग के साथ मिलकर। फिर वैसे ही करते-करते फिर आइडिया आते गया। फिर उसमें मैं सेव द चिल्ड्रन में जो ड्रॉप आउट बच्चे थे, जो कोरोना के दौरान जिनका स्कूल छूट गया, तो वैसे बच्चों को सेव द चिल्ड्रन के द्वारा हम लोग प्रोजेक्ट पे काम किए पढ़ाकर। पढ़ाने के बाद वो लोग का स्कूल का आदत लगा दिए, फिर स्कूल में एडमिशन करवाकर फिर उसके बाद हम लोग उसको फ़ॉलो किए कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर वो लोग सही चलने लगा रास्ता, तो हम लोग का वहाँ से काम समाप्त हुआ। फिर वो सेव द चिल्ड्रन ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद जो कोई भी संस्था आती है जो कि गरीब बच्चों पे काम करती है तो उन पे हम लोग काम करते हैं, भरते हैं, सिलेक्शन होता है तो मैं इस पे भी काम की और इस पे मैं थन्नल के द्वारा यहाँ काम की। और फिर काम करने के बाद फिर उसमें मुझे कोई कारणवश मैं छोड़ दी और फिर मैं अपना पढ़ाने लगी हूँ अब, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अगर मैं छोड़ देती हूँ तो इनका भविष्य कुछ रह नहीं जाएगा। इनका जो है वो कभी पढ़े ही नहीं है तो इनका छूटेगा क्या? जैसे इनका माता-पिता भी भीख माँगते हैं, उनके मतलब ख़ानदानी भीख माँगने वाला चलता है, तो शायद ये लोग पढ़ेंगे तो ये लोग का जो ख़ानदान बनेगा, ये लोग भीख नहीं माँगेगा। तो मैं सेव द चिल्ड्रन के ही द्वारा मेरी ये आइडिया आई थी और मतलब कि संस्था में मैं मिलकर हालाँकि पढ़ाती हूँ, लेकिन हम लोग का बहुत पहले से ही मैं ये लोग को फ्री में पढ़ाती थी और संस्था द्वारा जब मैं पढ़ाने लगी तो मुझे 8,000 का महीना भी मिलता था, जो कि अपना मतलब कुछ हो जाए, क्योंकि खाली पेट भी अब सोशल वर्क नहीं होता है। तो वो कुछ हम लोग को देते थे और फिर उसके बाद ये लोग का भी अब बंद हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी भी पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, बस मैं अपना तरफ से पढ़ाती हूँ। इनके पास किताबें नहीं थी तो फिर आपने कैसे कहा? हाँ, मैंने अपना पैसा से सबको खरीद कर दिया है, आप बच्चे से पूछ सकती हैं। लेकिन यहाँ का जो स्थिति है, कभी पानी पड़ता है तो किताब मतलब गल जाता है, सड़ जाता है, कभी जो चूहा है यहाँ का स्थिति आप देख रही हैं, लेकर भाग जाता है। तो इन लोग के लिए भी चैलेंजेस है पढ़ना, क्योंकि ये लोग तो खुद भीख माँगते हैं और भीख माँगने वाले बच्चे कहाँ से क्या कर पाएँगे। मान लीजिए कोई भीख भी देता है तो ₹1 ₹2 देता है, तो उसमें ये लोग क्या खरीद पाएँगे? तो इन लोग का माता-पिता भी ये नहीं है, इनके माता-पिता भी भीख माँगते हैं, तो मान लीजिए दिन भर भीख माँगेंगे, उसमें वो लोग 100, 200 या 300 कमाएँगे। तो इसमें ये लोग 5 फैमिली, 10 फैमिली रहते हैं, तो ये लोग का खाना-पीना हो जाता है। ये लोग अपना पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएँगे। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इन लोग पे भी ध्यान दिया जाए, शिक्षा पे सही ढंग से काम किया जाए, तभी विकास होगा, क्योंकि मेन जड़ होता है शिक्षा। शिक्षा ही मजबूत नहीं होगा तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको नाम लिखना किसने सिखाया? रिया। रिया ने। और क्या-क्या सिखाया रिया ने? रिया सब कुछ सिखाई, 1 to 100 तक 100 गिनती सब सिखाई। आप बैठ के पढ़ते थे? आपके पास किताब है? हाँ। किसने दिया था? नेम क्या-क्या पढ़ाई है अभी तक दीदी आपको? क ख इजी मोटा
करता हूँ। कभी आपने समझाया नहीं, आप इतने टाइम से उनको पढ़ा रही हैं? जी, मैं समझाई हूँ, लेकिन स्कूल में भी देखिए जिसका आधार कार्ड नहीं है उसको एंट्री नहीं लेने दिया जाता है। अब ये लोग के पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो अब इसको भी बनवाना पड़ेगा। अब ये लोग जाएँगे बनवाने के लिए तो बोलेगा जन्म तिथि लाओ, तो ये लोग खुद मतलब भीख माँगने वाले लोग जन्म तिथि कहाँ से बनवा लेंगे? बहुत सारा समस्या है, तो लोग को भी जैसे समझना चाहिए कि नहीं भाई बन जाता है। अब ये लोग हॉस्पिटल में कोई लोग ही ऐसे होंगे कि हॉस्पिटल में जन्म लिए हैं, बाकी सब लोग तो घर पे ही लिए हैं जन्म, तो जन्म तिथि कहाँ से होगा? तो इन लोग के लिए आधार कार्ड बनना चाहिए, तब ना इनका स्कूल में एडमिशन होगा। और स्कूल में जाने के लिए कुछ आना भी ज़रूरी है, जब तक आपको कुछ नहीं आएगा लिखने पढ़ने, स्कूल में आपको एंट्री नहीं लेता है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर हमको हो गया सन 30-40 बरस। क्या करती हैं? क्या करते हम लोग मांगने खाने वाले, अब करते क्या, जो है काम है वही ना बताएंगे। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरा तो 9 बच्चा है, 9 बच्चा। कोई भी आपके घर से कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है किसी ने कि नहीं? बड़े बेटा करा है, गाड़ी वाड़ी चलाता है। मानते हो बच्चे बच्चे भी जाते हैं मानो? ना, बच्चा मेरा नहीं जाता है। आपका नहीं जाता। और बाकी लोग यहाँ के जाते हैं? हाँ, सब जाता है। मेरा नतनी नाती, मेरा एगो छोटा बेटा, एगो पोता है, वो भी पढ़ता है प्राइवेटी में। आप पढ़ाते हाँ, हैं? बाकी लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता है, आता है तो पढ़ाती है। 2 एगो मास्टर आता है, फ्री में पढ़ाता है। आने लगी थी यहाँ पर, तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले बतियाए में अच्छा है, पढ़ाने भी अच्छा है, बच्चा लोग को प्यार भी देता है। कितना बच्चा सीख भी गया पढ़ने की, नाम हम सब लिख लेता है, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को। हाँ, भीख मांगे वाला के पढ़ावे जाए। तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, गरीब बच्चा के शिक्षक हो रहा है तो बढ़िया हो रहा है। तक लोगों ने परेशान किया? 2-3 महीना परेशान करके फिर अपने से जब आवे जाए लगली तब भाई से वो अपना वो जब फिर दिखाइए न देवे लगली। जब बाल बच्चा आगे बढ़ रहा है तब उसको पैर खींचे से कम कोई काम नहीं ना है। 10 गो 10 नियन उसको बात लीजिएगा तो काम आगे बढ़िएगा। वो लोग तो बोलेंगे ही, सब बोलते हैं, लेकिन मेन होता है ना कि परिवार का सपोर्ट चाहिए। जब हमारा जो परिवार है वो हमारा सपोर्ट करती है, और बहुत बार जैसे कि यहाँ पे चैलेंजेस था कि लड़का लोग दारू पीकर कभी पीछे पीछे मेरा घर तक चला जाता था, तो मेरी जो माँ है बहुत दिन तक मेरे साथ यहाँ पे आई है कि भाई तुम पढ़ाओ, देखते हैं कौन क्या करता है। तो मेरी माँ का बहुत सपोर्ट रहा है, तब मैं आज यहाँ पे हूँ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।